अगर दुनिया बनाने वाला चाहता था कि मैं शाकाहारी रहूं तो वो मुझे मांस खाने वाले परिवार में जन्म नहीं देता। चलो मान लिया कि ऊपर वाले से गलती हो गई थी, इसलिए मुझे मांस खाने वाले परिवार में जन्म मिला। लेकिन क्या मेरे परिवार के मुझसे बड़ों को गलती से मांस खाने वाले परिवार में पैदा कर दिया? इतनी अजीब बात है ना। ऊपर वाले से गलती पे गलती होती चली गई और मेरी संतान भी मांस खाती है। इसका मतलब परमशक्ति परमात्मा से फिर गलती हो गई और आगे भी गलतियां होने की संभावना है। वैसे अब जब मैं मांसाहारी परिवार का एक सदस्य हूं तो शायद यह बात तो मेरे ईश्वर को भी पता ही होगी, क्योंकि ईश्वर तो सब जानते हैं। तो कुछ दिनों के लिए शुद्ध शाकाहारी होने का ढोंग करके मैं किसको खुश करने में लगा हुआ हूं, जबकि मैं तो शुद्ध मांसाहारी हूं। मैं इंडिया की प्राचीन जाति व्यवस्था के हिसाब से अछूत जाति से संबंधित हूँ, जिस जाति के लोग सूअर पालते थे, खाते थे, खिलाते थे और व्यापार करते थे, और वर्तमान में भी जारी है। मेरे जाति में मांस खाना खिलाना पीढ़ी दर पीढ़ी होता है। पहले मेरे लोगों को भंगी मेहतर कहकर पुकारा जाता था, फिर भगवान हरि के जन बताकर हरिजन पुकारने लगे और वर्तमान में हमें वाल्मीकि नाम दे दिया गया है। अब मेरी जाति के कुछ लोगों ने धार्मिक मान्यताओं को अपना लिया है और अपने ईश्वर को खुश करने के लिए साल के कुछ दिन मांस न खाने का आडंबर व पाखंड करना शुरू कर दिया है। यह अलग बात है कि इस पाखंड और आडंबर के बावजूद भी उनका मन रोजाना मांस खाने को करता होगा। आपको क्या लगता है? वैसे जीव हत्या करना गलत है, लेकिन ये सब मैं आपको क्यों समझा रहा हूँ? आप तो खुद बीमार होने पर इलाज के लिए जानवरों, पशुओं, पक्षियों और कीड़े मकोड़ों को मारकर उनके अंगों से बनी हुई अंग्रेजी दवाइयों का सेवन करते हो। फिर चाहे सावन के सोमवार चल रहे हो या माता रानी के नवरात्रि चल रही हो या कृष्ण जन्माष्टमी हो या गणेश चतुर्थी हो या कोई और देवी देवताओं के व्रत चल रहे हो, यकीन ना हो तो अस्पताल में भर्ती मरीजों को जाकर देख लो। सब के सब अंग्रेजी दवाइयों का सेवन करके जाने अनजाने में शाकाहारी शरीर में मांस इकट्ठा कर लेते हैं। और सुबह सुबह आप तो दांत साफ करने के लिए जो टूथपेस्ट इस्तेमाल करते हो वो टूथपेस्ट भी अंग्रेजी दवाई पद्धति से बनाया जाता है, जिसे आप अपने खुद के मुंह में डालकर जुबान से पूरा स्वाद लेकर दांत साफ करते हो। इसलिए अंत में यही कहूंगा कि दिखावे में मत जियो, अपनी असलियत पहचानो। और चार लोग क्या कहेंगे की चिंता मत करो, क्योंकि वो चार लोग कौन है ये आप खुद भी नहीं जानते हो। अपनी धार्मिक मान्यताओं को जबरदस्ती किसी पर मत थोपिए। मेरी जाति के अक्सर लोग मांसाहारी हैं, यहाँ तक कि हमारे तो कुल देवी देवता भी मांस का भोग लेना पसंद करते हैं। और हमारे पूर्वज जो मृत्यु को प्राप्त कर चुके हैं वे मरने के बाद भी मांस का भोग लेना पसंद करते हैं। और आजकल के हमारे जाति के टुन्नी भगत सुबह सुबह हाथों में लोटा व पूजा की थाली के साथ दो अगरबत्ती तथा घी का दीपक लेकर सौरमंडल के सबसे बड़े तारे सूरज, जिसे अंग्रेजी में सन कहते हैं, की तरफ पानी उंडेलकर आस्था का ऐसा दिखावा करते हैं मानो जैसे कि आज से पहले उन्होंने कभी मांस खाया ही नहीं था और ना ही आज के बाद कभी मांस खाएंगे। मेरी आवाज को समाज तक पहुंचाने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना यूट्यूब चैनल समाज की आवाज। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और घंटे के निशान को जरूर टच कर ले। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। भारतीय संविधान जिंदाबाद।